नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ म्यूज़िक टोन भोजपुरी म्यूज़िक नाम से उनका चैनल है, गोलू भैया का चैनल। अभी कल मैंने सुना उनके मुँह से, अलका की लाइव चल रही थी, वहाँ पर उनके कमेंट आ रहे थे कि अब मैं मालती की मैटर से हट रहा हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, भाई क्यों? इतनी आगे तक आप आए हैं, इतनी जी तोड़ आपने मेहनत किया है और कुछ चंद टुच्चे लोगों की बातें सुनकर आप पीछे हट रहे हैं। कैसे आपका ज़मीर गवाही दे गया कि आप अब इस मैटर को छोड़ रहे हैं? कैसे आपने कह दिया? जो आदमी अभी तक मालती के लिए इतना प्रयासरत था, इतना परेशान था, कुछ लोगों की बातें सुनकर पीछे हट रहा है। बहुत गलत होगा अगर आपने ऐसा किया। मुझे नहीं लगता है कि आप इस नेचर के हैं कि किसी की बातों को सुनकर कोई अगर अच्छा काम आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ बैठेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप इस नेचर के होंगे। मानती हूँ स्वाभिमानी इंसान होता है, अगर उसको कोई कुछ कहता है तो बहुत उसे फील होता है, अंदर तक उसे दुख होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और लोग मुझे क्या कह रहे हैं। कहने दीजिए ना। जो लोग कुछ नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसकी अच्छाई को लोग कहाँ पचा पाते हैं? उसका नाम होता देखकर लोग कहाँ हजम कर पाते हैं कि इस आदमी का नाम हो रहा है इस काम में? तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इसको ही दोषी साबित कर दें कि यही गलत कर रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी और जो भी मालती के इंसाफ के लिए खड़ा है, किस तरह लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया है। तो मैं कहना चाहूँगी गोलू भैया आपसे, आपने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है कि मालती को न्याय मिलेगा। हम लोग इतनी दूर बैठे हैं लेकिन सब कुछ शीशे की तरह साफ है, हम लोगों को दिख रहा है। कितना मालती चिल्ला रही थी अपने वीडियो में, उसके वीडियो की बातें आज भी कानों में गूंजती हैं। लेकिन इन लोगों के भी कान में गूंजती होंगी, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी बखूबी उसके वीडियोस देखे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं ये हजम हो रहा है कि आप इसका क्रेडिट ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये क्रेडिट पाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे सच्ची एक जो कहते हैं ना कि सच्ची किसी के प्रति हमदर्दी, वो आपको दिखाई दे रही कि एक सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हैं। किसी गरीब बाप को इंसाफ दिला रहे हैं, किसी एक ऐसी महिला को आप इंसाफ दिलाने निकले हैं जो चीखती रही, अपनी मौत की सच्चाई बताती रही कि मुझे मेरा पति मार डालेगा, मेरे साथ कुछ हो सकता है। कितने वीडियोस में उसने ये बातें बताई हैं। आप उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं कि जो चिल्लाती रही, अपनी जान की भीख मांगती रही कि मुझे बचा लो, मेरे साथ कुछ हो सकता है। और आखिर हो गया, उसकी लाश उसी के घर में पाई गई। मैं नहीं कहती कि इसमें केवल विष्णु ही दोषी है या उसने खुदकुशी की है। क्यों किया खुदकुशी? किसी का जीवन अगर सुखमय होता तो क्या वो खुदकुशी कर लेता है? खुदकुशी अगर उसने किया है तो क्या खा पीकर इत्मीनान से वो अपनी मौत को गले लगाएगा? ये सवाल मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो गोलू भैया और गोरखपुरिया भौजी जैसे लोग जो मदद करना चाहते हैं या मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई महिला मरने से पहले आराम से खाना खाती है और जहाँ जैसे वो पानी, उसकी जो आदत थी, अपना हमारे ग्रामीण अंचलों में ये होता है कि शाम को जब हम सोने जाते हैं तो अपने सरहाने एक लोटा पानी रखकर सोते हैं। कहा जाता है कि पानी जो है ऐसी मान्यता है कि हमारी ये जो ऊपरी हवा है इससे रक्षा करता है, या हमें रात में प्यास लगी है तो हम पानी पी सकते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं इन बातों की, तो मैं उन पर नहीं जाती। कहने का मतलब ये है कि उसने खाना खाया, जैसे उसका नियम था सोने का, रोज़ सोने से पहले अपने पास पानी रखना, सब कुछ तो उसने उसी तरह किया था। मरती दूसरे कमरे में है, लाश उसकी दूसरे कमरे में पाई जाती। इन सवालों के जवाब कौन देगा? जो लोग गोलू भैया जैसे लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो
वो लोग क्यों प्रशासन के पास नहीं जाते हैं? भाई न्याय की गुहार तुम भी लगाओ, तुम भी न्याय की गुहार लगाओ। इस तरह केवल वीडियो बनाने से और किसी के ऊपर टिप्पणी करने से किसी को न्याय मिल सकता है क्या? तो गोलू भैया, मैं आपसे कहूँगी, ये जो भौं भौं कर रहे हैं ना, इनको एक साइड करके आप जो काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है, कम लोग हैं, उतने ही लोग जाइए, उतने ही लोग जाइए, अपनी बात रखिए। अर्जुन, राहुल, राधिका, डिमांड कीजिए प्रशासन से कि इन सबको गिरफ्तार किया जाए, सबको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाए, तभी कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। और जो ये आपके पीछे आपने 2-4 बातें सुन लिया इन लोगों की, इग्नोर मारो, इन लोगों को इग्नोर करो, एक साइड करो, इनसे कह दो हटो, जाओ दूर हटो, आना है तो साथ में आओ, नहीं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर मारो, टोटल इग्नोर करो और अपना काम बखूबी करो। कोई ये तो ऐसा चाहेंगे ही, यही ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग यही चाह रहे हैं कि जांच ना होने पाए ढंग से। आखिर क्या रीज़न है इतना लेट लतीफ़ी हो रही है? प्रशासन क्यों ढुलमुल रवैया अपनाए है? सबको समझ में आता है। किसी को अपनी एनिवर्सरी मनाने की पड़ी है, मैं नहीं कहती एनिवर्सरी न मनाओ, नाच कूद डीजे सब बज रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी मनाया जा सकता था, सिंपल तरीके से भी मनाया जा सकता था। तो आप समझिए इन बातों को। किसी को मालती के जाने का दुख नहीं है, बहुत सारे लोगों को दुख है कि विष्णुराज अकेले जेल में क्यों बंद है, विष्णुराज अकेले जेल में क्यों बंद है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि 7 साल के अंदर अगर किसी की पत्नी की लाश उसी के घर में पाई जाती है तो पति और ससुराल वाले ही प्रथम दृष्टया क्या दोषी ही होते हैं, टोटल दोषी होते हैं। और जो विष्णुराज की गिरफ्तारी हुई है तो वो दोषी लग रहा है, इसलिए गिरफ्तारी हो रही, क्योंकि 7 साल के अंदर उसकी पत्नी की हत्या हुई। इतने सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, पत्नी ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे मारे चाहे काटे कुछ भी करे। समझौता हुआ, एक पक्ष विष्णुराज के फेवर में सब बातें हैं, उसमें मालती का कहाँ जिक्र है? तो किसी को ये नहीं लग रहा कि ये प्री प्लान्ड था सब कुछ? हम लोगों को कैसे ये बातें समझ में आ रही? अगर आप किसी के कहने से इस तरह पीछे हटने लगे तब तो मालती को इंसाफ मिलने से रहा। और हम जैसे लोग चाहते हैं कि मालती को इंसाफ मिल कर रहे। आखिर सच्चाई सामने आनी चाहिए कि एक औरत इतना चीखती रही, अपनी मौत की बातें बताती रही वीडियो में, और उसके साथ हादसा हो ही जाता है, वो मर ही जाती है। किसी ने मारा हो या उसने खुदकुशी किया हो, जो भी सच्चाई हो सामने आना चाहिए। 3-4 आदमी इस सब में इन्वॉल्व हैं, आखिर वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? गिरफ्तार होना चाहिए उन्हें। आप चंद लोगों की फिक्र मत कीजिए, कोई भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी बोल रहा है बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको मालती को न्याय दिलाना है। उन बुजुर्ग बाप की आह आप कैसे बुला सकते हैं? कितना बिलखते हैं वो अनाथ बच्चा जिसकी आंखें हमेशा अपनी माँ को खोजती हैं, कैसे भूल सकते हैं आप? चंद ये जो भौं करते हैं ना, इनके चक्कर में आप क्या करने जा रहे हैं? आप खुद सोचो। मत भूलिए कि मालती का बच्चा अनाथ है, किस तरह उस बच्चे का मिसयूज हो रहा है ये आप देख लो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आप अपने मन में बिठा लीजिए कि हर वो इंसान जो अच्छा काम करता है उसके पीछे कुछ इस तरह के गंदे लोग लग जाते हैं कि उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इन बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ता है, उसका सम्मान जब वो काम करके दिखाता है ना, तो 1000 गुना बढ़ के समाज में उसका नाम होता है। तब भी इन लोगों को परेशानी होगी, तो होने दीजिए ना। ऐसे भी परेशानी वैसे भी परेशानी, तो क्यों ना हम अच्छा काम करके अपना नाम कमाएं और किसी को इंसाफ दिलाएं, उस मासूम से बच्चे को
जिसकी माँ गई है, जिसका बचपन छिन गया, उसे पता भी नहीं है उसकी माँ कहाँ है। मैं एक वीडियो देख रही थी, फ़ोन लिए हुए है और कितना खुश है। उसको एक जिज्ञासा है कि शायद अभी कोई बोलेगा। ये बातें आप मत भूलिए, इन बातों को अपनी ताकत बनाइए। जो कमज़ोर आपको कर रहे हैं उसी को आप अपनी ताकत बनाइए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, जो लोग गोलू भैया के साथ हैं, प्लीज़ सभी लोग खुलकर साथ दीजिए उनका, क्योंकि सही भी है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और अकेले इंसान की वही हालत होती है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ दब जाती है, वही हाल होता है। तो प्लीज़ इसलिए सभी लोग खुलकर साथ दीजिए, जो वहाँ आसपास हैं, ब्लॉगर हैं। तो ये सोचकर आप लोग साथ दीजिए गोलू भैया का। जो दोषी है वो सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए और जो निर्दोष है उसे दंडित ना किया जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।